आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। इससे पिछले वाले एपिसोड में मैंने अधूरी पंक्तियां छोड़ दी थी क्योंकि फिर आगे कहा ही नहीं जा पा रहा था मुझसे। भाव का कुछ इतना अतिरेक हो गया था कि रोक देना ही उचित पड़ा। तो उन पंक्तियों को ही मैं पूरा करता हूँ अभी, जिसमें बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। लक्ष्मण जी की वंदना तुलसीदास जी करते हुए कह रहे हैं कि मैं उन लक्ष्मण जी के श्री चरणों की वंदना करता हूँ, उनके चरण कमलों की वंदना कर रहा हूँ, जो भक्तों को सुख देने वाले हैं, शीतलदायी हैं। और भक्तों का सुख किस में होता है? सेवा में। तो ऐसे सेवक लक्ष्मण जी हैं। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भय हु जस जाका। और जो कैसे हैं? भगवान श्री राम के रश यश रूपी पताका, जो उनकी कीर्ति की जो पताका है, जो झंडा है भगवान राम के यश का, उसके लिए वो डंडे के समान है। आपने देखा होगा कि सभी जगह जब झंडा फहराया जाता है तो उसके लिए डंडा तो चाहिए होता है ना, उस डंडे पर ही झंडा फहराया जाता है। तो भगवान श्री राम की यश रूपी पताका जिस डंडे पर फहरा रही है उसका नाम लक्ष्मण जी है। ये तुलसीदास जी लक्ष्मण जी के विषय में बता रहे हैं, उनकी विशेषता बताते हुए। भरत जी की कोई विशेषता नहीं बता पाए, सिर्फ एक ही बात कह दी थी कि उनका मैं बखान कर ही नहीं सकता। अब आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी के विषय में? शेष सहस्र से जग कारण, जो अवतरहूँ भूमि भय टारण। जो शेषनाग के अवतार हैं और उस भूमि पर उन्होंने भय को दूर करने के लिए अवतार रूप में वो यहाँ पर आए हैं, भय को टालने के लिए, दूर करने के लिए। लक्ष्मण जी बहुत न्यायप्रिय थे, अन्याय होते नहीं देख सकते थे। अभी तो आपने राम कथा की बाहरी चीज़ें देखी हैं, भीतर जब गहरे में जाएंगे राम कथा के तो पाएंगे कि लक्ष्मण दास जी किस प्रकार से राक्षसों को, दुष्टों को नष्ट कर रहे हैं। भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर उनकी पूरी निगाह है कि अयोध्या के अंदर कौन कौन से लोग करप्शन में लिप्त हैं, इस पर लक्ष्मण जी अपनी बड़ी बारीक नज़र टिकाए हुए हैं। तो भय को दूर करने वाले हैं वो। रिपुसूदन, रिपुसूदन माने शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का अर्थ होता है शत्रु को मार देने वाला। तो शत्रुघ्न के दूसरे नाम के रूप में तुलसीदास जी उनको रिपुसूदन कह रहे हैं, शत्रु को मारने वाला। रिपुसूदन पद कमल नमामि। अब मैं शत्रुघ्न के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, जो भगवान राम के अनुज हैं। सूर सुशील भरत अनुगामी। और जो कैसे हैं? बड़े शूरवीर हैं, सुशील हैं, दोनों गुण साथ साथ हैं। वीर भी हैं, सुशील भी हैं। इन दोनों गुणों पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि दोनों गुण एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये गुण भगवान राम में ही थे और उनके शेष सभी भाइयों में थे। राम जी के सभी भाइयों के अंदर वे सभी गुण हैं जो राम जी के अंदर हैं। भगवान राम के वास्तविक अनुयायी हैं उनके भाई, उनके शिष्य रूप में, सेवक रूप में रहते हैं उनके सभी भाई। तो अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि मैं शत्रुघ्न के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो भरत के अनुगामी हैं। क्या विशेषता बताई है शत्रुघ्न जी की? कि भरत जी के पद चिन्हों पर वो चलते हैं, उनके अनुगामी हैं। महावीर बिनौ हनुमाना, राम जस जस आप बखाना। और इसके साथ ही महावीर जो हनुमान हैं, विनम्र हनुमान, मैं उनकी भी वंदना करता हूँ। राम जस जस आप बखाना। और जिन्होंने हनुमान जी के यश का स्वयं गुणगान किया, राम जी ने। साफ कह रहे हैं, देखो यहाँ, राम जास जस आप बखाना।
भगवान राम ने जिनके यश का बखान स्वयं किया, जिनकी प्रशंसा स्वयं की, मैं उन हनुमान जी की भी वंदना करता हूँ। पंक्ति सुनी होगी ना आपने, कपि सो उऋण हम नहीं भाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि कपि यानी हनुमान जी के ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। और नाथ पवन सुत महिमा प्रभु अपने मुख से गाए, कि हनुमान जी की महिमा को प्रभु ने स्वयं अपने मुख से गाया। ऐसी हनुमान जी की कीर्ति है कि और कोई गा ही नहीं सकता सिवाय श्री राम के। भगवान राम ने ही हनुमान जी के यश का वर्णन किया, गुणगान किया। ऐसे हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणव पवन कुमार खल, बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसहीं, राम सर चाप धर। अब कहते हैं मैं पवन पुत्र हनुमान जी के वंदना करता हूँ क्योंकि वे दावानल के समान है, जंगल की आग के समान। दुष्ट रूपी वन यानी राक्षस रूपी जंगलों को जलाने के लिए श्री हनुमान जी जंगल में लगी आग के समान है, दावानल के समान है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन, जो हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है, महान गुण, वह है दुष्टों का दलन करना। दाएं भुजा संत जन तारे, बाई भुजा असुर दल संहारे। दुष्टों को हनुमान जी कभी क्षमा नहीं करते और संतों को सदा सुख देते हैं, सुखदाई हैं संतों के लिए। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मैं हनुमान जी जो कि दावानल के समान हैं, जंगल में लगी आग के समान हैं, और जितने जो राक्षस हैं वो जंगल हैं उन सबको भस्म कर देते हैं, ऐसे हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और वे हनुमान जी कैसे हैं? उनके हृदय में भगवान राम कैसे वास करते हैं? धनुष बाण लिए हुए। कहते हैं ना, जास हृदय आगार बसहीं, राम सर चाप धर। जो भगवान राम है वो धनुष बाण धारण किए हुए शस्त्रधारी राम, जिनके हृदय में वास करते हैं। आप देखिए, आप कोई ऐसे राम उनके हृदय में वास नहीं कर रहे जैसे तुलसीदास जी के हृदय में करते हैं। बचपन के बाल राम, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बाल राम नहीं है, योद्धा राम, हनुमान वीर हैं। और उन वीर हनुमान के हृदय में श्री राम का कौन सा रूप वास कर रहा है? हृदय में शस्त्रधारी राम का। शस्त्रधारी जो दीन दुखियों की मदद करने के लिए सदा तत्पर हैं, सदा तत्पर हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमाते हैं, सूरा ताही जानिए जे लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। ये भगवान राम के लिए ही है। जो लड़े दीन के हेत, सूरा ताही जानिए, उसी को शूरवीर जानो जो दीन दुखियों के लिए लड़ता है। भगवान राम भी तो लड़े। और शस्त्रधारी जब तक नहीं होंगे हमारे सन्यासी, हमारे योद्धा, तब तक वे दीन दुखियों की रक्षा नहीं कर सकते। क्षत्रिय, राम क्षत्रिय हैं और शस्त्र धारण इसीलिए करते जिससे दीन दुखियों की रक्षा कर सके दुष्टों से। तो भगवान राम का शस्त्रधारी रूप श्री हनुमान जी के हृदय में सदा वास करता है। मैं ऐसे हनुमान जी को नमस्कार करता हूँ। अब इस बात का थोड़ा गहरा अर्थ समझिए कि प्रत्येक व्यक्ति के पास शस्त्र होता है, हर व्यक्ति शस्त्रधारी है। कुछ बातें गहरी हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो अपने जेब में
पेन भी लेकर नहीं चलता और ये कह रहे हैं कि सभी व्यक्ति शस्त्रधारी हैं। सभी के पास शस्त्र है, अधिकारों का शस्त्र, वाणी का शस्त्र। शस्त्र बहुत तरह के होते हैं। हमारे जो ये महापुरुष हुए, इनके पास तो सामने दिखने वाले वेपन्स जो आयुध हैं वो हैं, लेकिन हर आदमी के पास अपना अपना शस्त्र होता है। कलम का भी तो शस्त्र है। तो इस संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं जिससे कमजोर आदमी कोई ना हो जीने वाला। आप किसी के बॉस हैं तो आपका नीचे कोई जूनियर है, जो आपका जूनियर है वो किसी और का बॉस है, जो उसका जूनियर है वो किसी और का बॉस है। तो जो भी आदमी जिसका भी बॉस है, समझ लो वो शस्त्रधारी है, उसके पास ताकत तो है ना। तो वो ताकत तुमने किस लिए रखी गई है? वो इसीलिए है कि ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरतमंदों की सहायता की जा सके, मदद की जा सके। जिनको दूसरे लोग सता रहे हैं, बेइंसाफ़ी कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनके साथ आप न्याय कर सकें। और इसलिए अपने अपने तल पर आपको जो भी शस्त्र या अस्त्र परमात्मा ने दिया है, उनके माध्यम से आपका ये धर्म बनता है, ये फ़र्ज़ है कि आप इंसाफ का तकाजा करें, न्याय की बात करें, सत्य की बात करें और ऐसे रूप को अपने हृदय में बसाएं जो न्याय प्रिय हो। और वही रूप हनुमान जी ने अपने हृदय में बसाया हुआ है। तुलसीदास जी उन हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं जिनके हृदय में सदा धनुष बाण लिए हुए भगवान राम वास करते हैं। तो आप भी अपने हृदय में आज ऐसे ही शस्त्रधारी भगवान श्री राम के रूप को अपने हृदय में बसाएं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसे स्वरूप को अपने हृदय में बसाएं। हनुमान जी जैसे स्वरूप को, भगवान कृष्ण जैसे स्वरूप को अपने हृदय में बसाएं, जिन्होंने संसार के दीन दुखियों के कल्याण के लिए युद्ध किए। सूरा ताही जानिए जे लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। तो आपको भी इस कर्म भूमि को छोड़कर नहीं जाना है। यही इन पंक्तियों से भाव ग्रहण करना है कि हमें सदा दीन दुखियों की मदद करनी है और न्याय प्रिय रहना है। असुर मारि थापहि सुरन, राखै निज श्रुति सेत। जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेत। भय निशाचर जाइते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुबट, सुर विजयी जग जान। छल कर टार उतास व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जाने मरम तब, श्राप कोप करि दीन। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। कहो राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनऊ। भव भंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मान मत। सूख हाड़ लै भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छीन लई जनि जान जर, तिमि सुरपत ही न लाज। सहित सहाय सबीत गति, मानिहारी मन मैन। गहे सिजाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। शंभु दीन उपदेश हित,
नहीं नारदई सोहान। भरद्वाज को तुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। रुख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। बिरचेहु मग महु नगर तेहि, सतजोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। आनि दिखाई नारदई, भूपति राजकुमार। कहु नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचार। एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीजे कुंवारी, तब मैं ले जय माल। जेहि विधि हो गई परम हित, नारद सुनहु तुमार। सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। रहे तां दुई रुद्र गण, ते जानई सब भेऊ। वृप बेश देखत फिरई, परम कौतुकी तेऊ। सखी संग लै कुंवारी तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंसेऊ हम ही सो लेऊ फल, बहुरी हंसे मुनि को। असुर सुरा विष संकरई, आपू रममनि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। श्राप शीस धरि हर्षिहियै, प्रभु बहु विनती कीनी। निज माया के प्रबलता, करसि कृपा निधि लीनी। बहुविधि मुनहि प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान। एक कल्प एहि हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भुवि भार। सुर नर मुनि कहु नाही, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचार मन माही, भजिए माँ माया पति। सो मैं तुम सन कहूँ सब, सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनि सुहाई। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग। एहि विधि बीते बरस सट, सहस बारी आहार।
संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। श्रवण सुधा सम वचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात। नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम। लाजै तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। तारित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवर छवि छीनी। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान। मांगऊ बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सति भाऊ। चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करि देहु। यह इतिहास पुनीत गति उमहि कही वृष केतु। भरद्वाज सुन अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। मंगल करनि कलमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की तुलसी कथा रघुनाथ की।